साथियों, मैं नीलम प्रणामी आज फिर आपसे किसी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आज किसी राजनीतिक मुद्दे पर आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा उठाना चाह रही हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाओं की जो भारत में हालत है बहुत ही बुरी है, दयनीय दशा है उनकी। जैसा कि आपने अभी देखा एक हाथरस में मनीषा के साथ जो हुआ, इसके अलावा सैकड़ों महिलाएं और हैं जिनके साथ ऐसे कांड होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार और अपने परिवार की इज्जत, अपनी मर्यादा के लिए इन सब मामलों को सामने नहीं लाती है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं, औरतें हैं जो दिन रात घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं, इतना उनके पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे इस भारत में, जो भारत हमारा एक धार्मिक देश है, जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ औरतों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं, तो ऐसा आज लोगों की मानसिकता क्यों हो चुकी है, जो लोग अपनी बीवी को, बेटी को, बहुओं को, दूसरों की बहू बेटियों अपने पैरों की जूती समझते हैं? इसका क्या कारण है? मैं पूछना चाहती हूँ, इस समाज की मानसिकता इतनी गलत क्यों हो चुकी है? मुझे ऐसा लगता है इसके कई बहुत बड़े कारण हैं, कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कि पहला तो है एक नशा, जो हमारे भारत का युवा वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, पुरुष वर्ग ज़्यादातर इस नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, नशे में लिप्त रहता है, शराब का, ड्रग्स का। इस नशे की वजह से वो लोगों को समझने की ताकत भूल बैठता है, अपनी मानसिकता उसकी ख़राब हो जाती है। इस नशे की लत में वो किसी भी औरत को अपने पैरों के नीचे रौंद देता है, किसी का भी खून कर देता है। तो मेरा ये मानना है, अगर हमारे समाज में सरकार भारत में थोड़ा सा नशा मुक्ति अभियान के लिए कुछ करे तो शायद से भारत में अपराध कुछ कम हो जाए। मुझे लगता है कि इस भारत में, हमारे भारत में अधिकतर लोग जो अपराध करते हैं वो नशे में करते हैं। और दूसरा, लोगों की जो मानसिकता है इतनी ख़राब हो चुकी है, उनको समझना चाहिए कि औरत जननी है। पुरुष जो हमारे यहाँ पैरों के नीचे औरत को रौंद देता है, उनको भी जन्म देने वाली औरत ही है। वो क्यों ऐसा करता है? उनको अपने पैरों की जूती समझता है। किसी की धर्मपत्नी हो या किसी की बीवी बेटी, अपनी ही बीवी की वो इज्जत करने नहीं करते कई लोग। ऐसी उनकी मानसिकता को बदलने के लिए मैं समाज से अपील करती हूँ कि अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलें और औरत को जननी के रूप में देखें, जो दूसरों की हैं, जिनको आप इज्जत देना सीखें। और तीसरा, मुझे ये लगता है कि सरकार को इस बारे में कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई भी महिलाओं के साथ दरिंदगी करता है, अत्याचार करता है, छेड़खानी करता है, कुछ भी करता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए। सख्त होना पड़ेगा हमारी सरकार को, तभी ये हमारा जो समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है, और तभी यहाँ पर रौंदा जा रहा है बेटियों की इज्जत को, महिलाओं की इज्जत को। तो मुझे लगता है एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज बनाने के लिए हम इन सब बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी विचारधारा आपसे कह रही हूँ, आप सब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मैं नहीं जानती। बस मैं यही कहती हूँ, अगर नशा मुक्त समाज की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, हमारे देश में अपराध कम हो जाएंगे। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ। एक छोटी सी मेरी शुरुआत है, आप शुरुआत समझें या मेरी एडवाइस समझें या मेरी अपील समझें, कुछ भी समझें, कि समाज को थोड़ा नशा मुक्त बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। धन्यवाद।